इंटरनेट की दुनिया में ना जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच ही हो। क्या एक असली और एक नकली वेबसाइट में फर्क पहचानना इतना आसान है? आज हम यही जानेंगे कि कैसे धोखेबाज हमें फंसाने के लिए बड़ी होशियारी से नकली वेबसाइटें बनाते हैं और सबसे जरूरी हम इनसे बच कैसे सकते हैं। जरा स्क्रीन पर इस लिंक को देखिए, paypie.com। क्या ये सुरक्षित लग रहा है? पहली नज़र में तो हाँ, बिल्कुल ठीक लग रहा है ना? लेकिन जरा गौर से देखिए, यहाँ एक बहुत ही चालाकी से छिपा हुआ धोखा है। पेपैल में जो एल दिख रहा है वो असल में अंग्रेजी का बड़ा आय है। ये दोनों देखने में इतने मिलते जुलते हैं कि अपराधी बड़ी आसानी से इसका फायदा उठाकर हमें बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये धोखेबाज आखिर ऐसा करते कैसे हैं? चलिए अपनी पड़ताल के पहले हिस्से में इसी की तह तक चलते हैं। तो ये सब शुरू होता है वेबसाइट क्लोनिंग से। मतलब अपराधी किसी जानी पहचानी भरोसेमंद वेबसाइट की हूबहू नकल तैयार करते हैं। डिज़ाइन, लोगो, रंग सब कुछ असली जैसा। फर्क होता है तो सिर्फ एक यूआरएल में, एक इतना छोटा सा बदलाव कि अक्सर उस पर नजर ही नहीं जाती। यहाँ इस टेबल में देखिए, एक तरफ लैटिन ए है और दूसरी तरफ सिरिलिक अ। कोई फर्क दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। और इसी का फायदा उठाकर कोई wikipedia.org के बजाय wikipedia.org रजिस्टर कर सकता है, जिसमें आखिरी ए सिरिलिक भाषा का है। ज्यादातर लोग इस फर्क को पकड़ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, एक और बहुत बड़ी बात है जिस पर गौर करना चाहिए, और वो है डोमेन की उम्र। धोखेबाज अक्सर बिल्कुल नए, ताज़े रजिस्टर्ड डोमेन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से यूज एंड थ्रो जैसा है। वो एक वेबसाइट बनाते हैं, अपना काम निकालते हैं और इससे पहले कि वो वेबसाइट ब्लैकलिस्ट हो, उसे बंद करके गायब हो जाते हैं। और अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो सच में चौंकाने वाला है। हर रोज जितने भी नए डोमेन रजिस्टर होते हैं, उनमें से 40% से ज्यादा किसी न किसी धोखाधड़ी, फिशिंग या मैलवेयर से जुड़े होते हैं। सोचिए कितनी बड़ी संख्या है ये। इससे साफ पता चलता है कि किसी भी नए डोमेन पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचना क्यों जरूरी है। तो ये तो हो गई सारी टेक्निकल बातें, पर असल सवाल ये है कि आखिर ये घोटाले काम क्यों करते हैं? हम इनके झांसे में आ कैसे जाते हैं? क्योंकि सच तो ये है कि ये धोखेबाज सिर्फ हमारे कंप्यूटर को नहीं, बल्कि हमारे दिमाग को भी टारगेट करते हैं। चलिए समझते हैं कि वो कौन सी मानवीय कमजोरियां हैं जिनका ये फायदा उठाते हैं। तो इसका सबसे पहला कारण है अथॉरिटी का सिद्धांत। ये हमारी फितरत है कि हम उन लोगों की बात पर जल्दी यकीन कर लेते हैं जो किसी अधिकार वाली पोजीशन पर होते हैं, और धोखेबाज इसी का फायदा उठाते हैं, मेल एडमिन या चांसलर जैसे टाइटल इस्तेमाल करके। इसका एक क्लासिक उदाहरण देखिए। जब किसी को बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से एक अर्जेंट सिक्योरिटी अलर्ट आता है तो दिमाग पहली बार में ही उस पर भरोसा कर लेता है, भले ही उस ईमेल में कुछ गड़बड़ी क्यों ना हो। अगला सिद्धांत है कमी का, या जिसे आजकल की भाषा में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। जब हमें ये बताया जाता है कि कोई ऑफर बस कुछ ही देर के लिए है या कोई बड़ी प्रॉब्लम है जिसे फौरन ठीक करना होगा, तो हम बिना ज्यादा सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं। ये जो लाइनें हैं ना, आपकी पहुंच खत्म हो रही है या 72 घंटे में अकाउंट बंद हो जाएगा, ये एक नकली अर्जेंसी बनाती हैं। ये हमें सोचने का वक्त ही नहीं देती, और इसी घबराहट में हम बिना सोचे समझे क्लिक कर बैठते हैं और बस धोखेबाजों का काम हो जाता है। तो अब जब हम इन धोखेबाजों की सारी चालें समझ चुके हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनसे बचा कैसे जाए। चलिए अब तैयार करते हैं अपनी खुद की डिजिटल जासूसी किट। तो देखिए, सारा खेल सोच बदलने का है। हम एक अनजान यूजर की तरह नहीं, बल्कि एक डिजिटल जासूस की तरह सोचना होगा। ईमेल में आए किसी भी लिंक पर सीधे क्लिक करने के बजाय बुकमार्क का इस्तेमाल करें। भेजने वाले के नाम पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, और अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी या अर्जेंट लगे तो हमेशा शक करें। और इस काम में एक बहुत ही पावरफुल टूल है यूआरएल स्कैनर, जैसे कि वायरस टोटल। ये एक ऐसी सर्विस है जो किसी भी लिंक को 70 से भी ज़्यादा अलग अलग सिक्योरिटी डेटाबेस पर चेक करती है और बताती है कि वो लिंक सुरक्षित है या खतरनाक। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। बस किसी भी शक वाले लिंक को कॉपी करें, स्कैनर वेबसाइट पर जाकर पेस्ट करें और रिपोर्ट देख लें। ये एक छोटा सा कदम एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। एक और ज़रूरी चीज़ है जिसे चेक करना चाहिए, वो है SSL सर्टिफिकेट। इसे आप वेबसाइट का डिजिटल पासपोर्ट समझ सकते हैं। एड्रेस बार में जो ताले का निशान होता है, उस पर क्लिक करके देखिए कि सर्टिफिकेट कब जारी हुआ। अगर कोई बहुत पुरानी और बड़ी कंपनी की वेबसाइट का सर्टिफिकेट बस कुछ दिन पुराना है, तो समझ जाइए दाल में कुछ काला है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो चलिए
अब तक हमने जो भी सीखा उसे फटाफट एक साथ समेट लेते हैं। इसे अपनी एक क्विक सेफ्टी चेकलिस्ट समझ लीजिए। हमेशा यूआरएल में अजीब अक्षरों पर ध्यान दें। किसी भी तरह की जल्दबाजी या दबाव में ना आएं। डोमेन की उम्र जरूर चेक करें और अगर दिल में जरा सा भी शक हो तो क्लिक करने से पहले लिंक को स्कैन जरूर करें। और जाते जाते एक सवाल, आजकल धोखेबाज अपने फ्रॉड को और भी असली जैसा दिखाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे फर्क कर पाना और भी मुश्किल हो गया है। तो सवाल ये है कि जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है तो क्या सिर्फ हमारी सूझबूझ हमें बचाने के लिए काफ़ी होगी? इस पर सोचिएगा ज़रूर। और हाँ, ऑनलाइन सुरक्षित रहिएगा।